कल एक बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी में हम लोग हैं और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, आर्थिक अपराध इकाई ने बिल्कुल सही रिपोर्ट सौंपा है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक 13 मार्च को ही हो चुका है। तो सारे मामले पर बिल्कुल अब तहकीकात करने की ज़रूरत नहीं है और एक सिरे से मामले को खारिज कर देना कि पेपर लीक नहीं हुआ है। साक्ष्य चाहिए उनको और सबूत की ज़रूरत है। सबूत की कितनी ज़रूरत है भाई? 48 पेज का कल फिर एफआईआर हुआ है और 300 लोगों के लगभग 272 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और सारे मामले पर बिल्कुल क्लियर हुआ है कि 13 तारीख के जो पेपर लीक हुए, सभी को क्वेश्चन पेपर जो रटवाया जा रहा था, सारे मामलों का मुख्य सरगना की गिरफ्तारी हो गई है और प्रिंटिंग प्रेस में जाने के पहले ही पेपर लीक हो चुका है। कहीं ना कहीं बीपीएससी की भी संलिप्तता इसमें झलक रही है। सारे मामलों पर अगर बीपीएससी पल्ला झाड़ चुकी है, अभी तक 3 दिन बीत गए हैं और सारे मामले बिल्कुल अब क्लियर हो चुके हैं, दूध की तरह पानी की तरह साफ है मामला। तो आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट पहले आप मानते थे, कई मामलों पर आर्थिक अपराध की रिपोर्ट को आप माने, अब कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे और सबूत की जरूरत है। निश्चित रूप से आर्थिक अपराध इकाई बेहतर काम कर रही है। कल इसी सिलसिले में 4.25 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं होने देंगे और सारे मामलों पर बीपीएससी के घिराव की तैयारी में हम लोग हैं। जो बीपीएससी घिराव की बात है वो अहिंसात्मक आंदोलन होगा और बीपीएससी के पास ही सारे शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद होंगे और अपने आंदोलन के तहत सरकार को बताने का प्रयास करेंगे कि बीपीएससी जो लीपापोती करने का प्रयास कर रही है उसमें उनको आपको संज्ञान लेने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को संज्ञान लेने की जरूरत है। निश्चित रूप से कल के आंदोलन में भारी संख्या में अभ्यर्थी राज्य के विभिन्न जिलों से पटना पहुंचेंगे और बीपीएससी कार्यालय आएंगे और निश्चित रूप से अपने आंदोलन की मांग को तेज करेंगे। जो हमारा मांग है, एक ही डिमांड है कि पहले आप पेपर को रद्द करें और दूसरी जिसमें शामिल है सरकार आदेश दे आर्थिक अपराध इकाई को, बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, कोचिंग माफियाओं के सामने आ रहे हैं बात, और कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी संलिप्तता अगर है, सभी को पकड़ कर और जेल में भेजे और निश्चित रूप से जो लोकसभा द्वारा पार्लियामेंट द्वारा बिल पारित हुआ है उसी तरह का बिल जो है राज्य सरकार राज्य में भी लागू करे, क्योंकि लगातार बिहार में जो जितने पेपर लीक हो रहे हैं सब मामलों पर परीक्षाएं जो है इसी तरह से आयोजित हो रही है। निश्चित रूप से कल बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी में हम लोग हैं। गरीब मध्यम वर्गीय और मजदूर परिवार के बच्चे जो तैयारी करते हैं कंपटीशन की, वो लगातार इसमें रहते हैं कि मेरा इस वर्ष नहीं हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, अगले साल नहीं होगा फिर अगले साल हो जाएगा और लगातार उम्र बीतता जाता है। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे तो जो सामने आ रही है बात आज पहली बार नहीं है। सिपाही भर्ती हो, दरोगा भर्ती पेपर लीक हो, इसके बाद सिविल सेवा परीक्षा बीपीएससी हो, सारे मामलों पर अगर कहा जाए तो बड़ी रकम देकर लोग बहाल हो रहे हैं। टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक मैं तो खुद कह रहा हूँ कि कई अभ्यर्थी स्वयं सामने आए, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और पैसे के लेन देन की वजह से कई लोग शामिल हो गए। तो आज मामले 10 लाख रुपए लेकर प्रत्येक कैंडिडेट को अगर बहाल करना चाहते हैं तो मामला बिल्कुल एक तरफ है कि तैयारी करने वाले लोग अब ये सोच समझ के चलने, मान के चले कि पैसे अगर आप देंगे तो आपको नौकरी लगेगी, वरना आप इसी तरह से पेपर लीक होता जा रहा है और पल्ला झाड़ ले रहे हैं मंत्री। मुझे बहुत हास्यास्पद बयान लग रहा है, इस तरह से बयान से उनको बचना चाहिए। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेने की जरूरत है। पेपर लीक हुआ है तो आपको परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। तो डोमिसाइल नीति पहले लागू था और फिर हटाया गया। शायद एक बैठक हुआ था इंडिया गठबंधन की और किसी को लगा था कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो इस कारण से लगभग मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें बिल्कुल समाप्त की गई। देश के तमाम राज्यों के लोग, 14 स्टेट के लोग बिहार में शिक्षक बन गए और कई ऐसे शिक्षक भी सामने आ रहे हैं जो फर्जी वाले तरीके से सीटेट फेल, एसटीटी फेल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फर्जी बनाकर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र गलत बनाकर वो बहाल हो गए हैं और जब प्रमाण पत्र की बात आती है तो लोग भागे भागे फिर रहे हैं। निश्चित रूप से बिल्कुल क्लियर हो गया, टीआरई 1 से लेकर टीआरई 8 तक सारे मामलों पर सरकार गंभीर नहीं थी और बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। निश्चित रूप से डोमिसाइल नीति को पुनः लागू करने की जरूरत है, लेकिन ये लोग चुप्पी मार के बैठे हैं। इसका खामियाजा आपको लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा में चुनाव निश्चित रूप से भुगतने के लिए ये लोग तैयार रहे। हम लोग समझ चुके हैं कि सरकार की मंशा क्या है।